नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज के हमारे इस सेशन में हम यूपी टेट आज 23 जनवरी को हुए एग्ज़ाम में जो हमारा इंग्लिश का पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे, यानी उसकी आंसर की देखेंगे। और ये जो हमारा पेपर है ये पेपर फर्स्ट का है, यानी प्राइमरी पेपर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंग्लिश के कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू पुट आउट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका ईडियम से दे रखा हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि टू पुट आउट ये एक ईडियम है, इसकी मीनिंग क्या होगी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसकी मीनिंग होती है टू एक्सटिंग्विश। राइट। आज के जो सेशन है इस सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। आज हम कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले, कुछ भी ये नहीं देखने वाले कि क्या कैसे सॉल्व होगा, क्या किसका प्रोसीजर होगा। आज हम जल्दी जल्दी से सिर्फ आंसर्स को देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज, आपको बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बहुत ही इजी है। दिस इज अ हाउस इन विच आई वॉज बोर्न ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। द ऑब्जेक्शन वॉज मेड आउट, ये चार ऑप्शन दे रखे हुए हैं, बाई, विथ, टू और फ्रॉम। आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, यानी द ऑब्जेक्शन वॉज मेड आउट बाई द लॉयर। तो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 या फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहें आप। अगला क्वेश्चन वापस से फिल इन द ब्लैंक से है, और क्वेश्चन ये है कि ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। तो इसका हो जाएगा हैविंग टायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर वन हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। ऑप्शन नंबर वन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दे रखा हुआ है, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक। इसको ज्वाइन करके क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। बिल्कुल बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। किसका आपने यूज़ किया, टू और टू का यूज़ किया। द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस दे रखा हुआ है, आपको बताना है कि इसमें किस टाइप का एडजेक्टिव यूज हुआ है। अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव दे रखा हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब लाइव और डेड। ये क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं। चलिए यानी ऑप्शन नंबर फोर उसका करेक्ट होता। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका बताना है कि कौन सा जो है इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी कौन सा गलत लिखा हुआ है, किसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन गवर्नेंस, गवर्नेंस में GOVERNANCE होता है, और यहाँ पे ई दे रखा है, यानी आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको गलत वाला ही ढूंढना था। चलिए अगला देखते हैं। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एटेनुएट। आपको एटेनुएट का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, जिसकी मीनिंग अटेनुएट की जैसी ही हो, जिसकी मीनिंग अटेनुएट से सेम हो। तो अटेनुएट का मतलब क्या होता है, मेक थिन, यानी पतला करना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पिक द सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। वो वाला सेंटेंस उठाइए जिसमें करेक्ट कंजंक्शन का यूज़ किया हुआ हो। तो आपको देखना है कि देखो नो सूनर के साथ क्या यूज़ होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को यूज़ कर लेंगे। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन व्हेन, नो सूनर के साथ व्हेन दे दिया, यानी ये गलत हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ भी हम देख लेते हैं, नो सूनर के साथ बट दिया हुआ है, और यहाँ पे नो सूनर के साथ एंड दिया हुआ है। तो ये दोनों भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज़ करते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 70 जो कि 10वां क्वेश्चन था इंग्लिश का। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस, जुडिशियस का एंटोनिम यानी इसका आपको विलोम शब्द बताना है, इसका उल्टा क्या होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आगे आपके पैसेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 71 टू 78 क्वेश्चन जो है वो इस पैसेज के बेसिस पे पूछा जाएगा। तो जल्दी जल्दी से पैसेज रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखिए पैसेज क्या है। द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय हैड अ वंडरफुल टाइम yesterday. They were captivated by the speed, agility, and showmanship of magician Kim Rathod. The children watched him spellbound for 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound of spontaneous applause, appreciating a trick. Out of his magic wand came flowers, ribbons, and garlands of every possible color and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. One or two young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated. As if that was not magical enough, he made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box, and seconds later, he pulled out a rat, soft, white, and squeaking. The little one seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale. तो ये आपका पूरा पैरा था और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, अभी पैरा बाकी है। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट इट टू एंड, दे शाउटेड एनकोर once more, but Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys, Ravi, declared loudly it was the best magic show of the century. तो यहाँ पे होपफुली आपका पैसेज खत्म होता है, राइट। अब आपके क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 टू 78 हमें पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है। फर्स्ट क्या है, व्हाट डज एनकोर मीन। आपको एनकोर की मीनिंग बतानी है। तो एनकोर का मीनिंग क्या था, वंस मोर। आपके पैसेज में भी लिखा था एनकोर वंस मोर, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो एनकोर वंस मोर, राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, वॉट डिड किम डू इन द एंड। किम ने आखिर में क्या किया। तो किम ने आखिर में स्माइल करी और उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। तो 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी से आप क्या समझते हैं। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को आप क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाफ सेंचुरी हो जाता है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इसको आप कहते हैं डेकेड। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम। मैजिशियन का नाम क्या था, सबसे पहले ही लिखा हुआ था किम राठौड़, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड का क्या मतलब है। तो कैप्टिवेटेड का मतलब है एस्टोनिश्ड। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो अचानक से हो जाए, यानी हैपनिंग सडनली। चलिए अगला है व्हाट इज अ वॉन्ड। वॉन्ड का क्या मतलब होता है। तो वॉन्ड वो जो छड़ी होती है मैजिशियंस की, उसको वॉन्ड कहते हैं, यानी स्टिक। आगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग। हॉपिंग का क्या मतलब होता है। तो हॉपिंग का मतलब होता है कूदना, यानी जंपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। अब आपको यहाँ पे करेक्ट कंजंक्शन लगाना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसने अपना बिल नहीं भरा था, इसलिए इसके घर की बिजली जो है वो काट दी गई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है। क्या है, एपोस्ट्रॉफ, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या सिमिली। तो इसमें आपका
पर्सोनिफिकेशन, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ के हैंड्स को आइस के साथ कंपेयर किया, आइस के साथ, आइसी यानी बर्फ, और डेथ का हाथ बताया गया, यानी मौत ने अपना ठंडा हाथ किंग के ऊपर रखा। तो इसको, ये क्या हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो अगला क्या है, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस दिया गया है, तो इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, राइट। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले तो यही रहेगा, द गाइड सेड दैट, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, PRQS, यानी nowhere in the world you will find a fairer building than the Taj Mahal। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ये प्रोवर्ब है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन टू इन बुश। इसकी आपको मीनिंग बतानी है, तो इसकी मीनिंग है ये, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। मतलब आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना ज़्यादा बेहतर है उससे कि जो आपके पास नहीं है, जो आपका नहीं है, उसको पाने की कोशिश करने से ज़्यादा बेहतर है, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, तो आई हैवेंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। आपको इसमें प्रोनाउन फिल करना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, मतलब मेरे सन और मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के प्रिय है, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। इसमें से आपको बताना है कि मेटाफर क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें से मेटाफर का एग्जाम्पल कौन सा है आपको ये बताना है। तो मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ही इज़ अ बिग डंकी, वो एक बहुत बड़ा गधा है। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन की स्टडी को आप क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इकोलॉजी या जीनियोलॉजी। तो पॉपुलेशन की स्टडी को आप कहते हैं डेमोग्राफी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन आ गया है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88, टू रिंग वंस ओन बेल। ये इडियम है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है, तो इसकी करेक्ट मीनिंग होगी टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अर्लीस्ट, सबसे पहले रहने वाले लोग कौन से हैं, तो वो डायनासोर हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। इनमें से कौन सा एडवर्ब है, आपको एडवर्ब बताना है, तो एपेस यानी ऑप्शन नंबर 3, ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये रहे कुल 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के। इसके अलावा आपको सीडीपी, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस के भी क्वेश्चंस पेपर 1 के और सेम पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस, आपको ये सारे भी मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और आप कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।